हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं पॉइंट पर। तो बेटा जो हमारा टॉपिक था, सबसे पहले तो सभी का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। तो जो टॉपिक चल रहा था हमारे पास, वो टॉपिक कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री का। तो त्रिकोणमितीय वाला जो टॉपिक है, मैंने कहा था ये काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में काम करती है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किस एग्ज़ाम में आती है ये? अपना MCA वाले में, जिसका नाम निमसेट है, दूसरा TST PhD में, LT ग्रेड में, इन सभी में ये मज़े की आती रहती हैं, तो इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो कल ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू किया जिसका नाम था आइडेंटिटीज एंड रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है फॉर्मूला कमांडिंग। जितना फॉर्मूला कमांड कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसका एक तरीका, एक पॉकेट डायरी बना लो। पॉकेट डायरी मतलब छोटी डायरी नहीं है, पॉकेट डायरी मतलब इतनी बड़ी जो पॉकेट में ना आ सके। तो मेरी फीलिंग समझा करो, कहीं बच्चे सोचें कि पॉकेट डायरी लाओ बना लेते हैं, उससे काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉकेट डायरी में आप लिख ही नहीं पाओगे उतने शब्द। तो थोड़ी सी बड़ी डायरी, उस डायरी में आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री डालो, जितने भी हम आपको आइडेंटिटीज, रेशियोज के फॉर्मूले वगैरह फॉर्मूला बता रहे हैं सब लिखते जाओ और पर डे उनको रिवाइज करो, तो अपने आप में टॉपिक मजबूत हो जाता है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनमें इतने फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला किसके पास रहता है? ट्रिग्नोमेट्री के पास। हर लाइन में तो फॉर्मूला लगता है। तो कल हमें ये बता दो कि कल हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम पुराने वाले लेक्चर में कितनी करा दी थी, वो हमें बता दीजिए। 6 करा दी गई थी। तो आइए बेटा वापस अभी केवल 4 फॉर्मूले बताए हैं, उन्हीं के बेस पे हम लोग लेके चल रहे हैं आपको। देखें, tan A अपॉन द 1 माइनस का cot A, कल जो फॉर्मूले बताए थे उन्हीं के बेस पे है। 1 माइनस का cot A प्लस cot A 1 माइनस का, ये प्रॉब्लम नंबर 7 थे। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास इज ABCD sin A cos A प्लस का 1 sec A cosec A प्लस का 1 tan A प्लस cot A sec A प्लस, जब हमने सामने देखा हमारे दिमाग में कुछ उथल पुथल नहीं मच पा रही है, तो लास्ट वे में हम लोगों ने आपको क्या बताया था कल के दिन, कि जब हमें चारों तरफ से कोई भी फॉर्मूला डेवलप ना हो तो उसे किस में चेंज कर दिया करो? साइन कॉस में। ये लास्ट हथियार है ट्रिग्नोमेट्री का। जब कोई भी फॉर्मूला हमसे डेवलप नहीं हो पाए तो क्या कर दो? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। एक दूसरे की मदद करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूले हमारे पास सारे एक दूसरे के पास में होते ही हैं अप्लाई करने के लिए। तो हमने क्या किया, उसी नेचर को अप्लाई किया। तो इसका नाम हुआ साइन A अपॉन द कॉस A, 1 माइनस कॉस A अपॉन द साइन A, कॉस A अपॉन द साइन A, 1 माइनस साइन A अपॉन द कॉस A। क्यों बेटा लोगों, ये कितना हुआ? साइन A माइनस कॉस A। ये कितना हुआ? कॉस A माइनस साइन A। माइनस का अंतर आया तो माइनस कॉमन लेके यहां लगा देंगे। कॉस कहां चला गया? ऊपर, कॉस स्क्वायर A। साइन कहां चला गया? ऊपर, साइन स्क्वायर A। साइन कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन क्यूब माइनस का, ये कैलकुलेशन जो मैंने एक ही लाइन में किया है ये मेन मीनिंग है, ये मेन मीनिंग है। आप कैलकुलेशन में जितनी कम जगह लेके चलोगे उतना प्रॉब्लम समय बचाएगा और उतना हमारे पेपर में प्रेशर कम होगा। हम लोग नॉलेज तो बहुत रखते हैं लेकिन समय कम पड़ता है पेपरों में, वो नहीं होना चाहिए।
तो हमें टाइम की स्ट्रेटजी को सेट करना पड़ता है। तो कितना हुआ यहां से साइन ए कॉस ए विद इन अ ब्रैकेट साइन ए माइनस का कॉस ए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो सिप्रा बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए माइनस का बी विद इन अ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो बेस आपका बहुत मजबूत है। जिसको फॉर्मूले याद हैं समझ लो उसका सिलेक्शन कराना हमारे लिए बहुत आसान है। इससे ये कैंसिल, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1। तो हमारे पास कितना हुआ 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक और 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक। साइन ए कॉस ए कैंसिल प्लस का 1। जिस तरह से चॉइस मांग रहा था उस तरह से मैंने किया। तो आंसर इज द, तो यहां मैंने लाइन कम की है, यहां लाइन कम कर दी, यहां लाइन कम कर दी। सभी की बात समझ में आ गई? तो ओनली दिस इज द कैलकुलेशन। फिर कॉपी में ले जाएं। अब बेटा आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने फॉर्मूले की। तो नए पेज से हम लिखेंगे इसमें फॉर्मूले। बेटा कल के लिए जगह छोड़ दी उसमें, कल वाली लेक्चर के लिए। राइट। नेक्स्ट अब डालिए बेटा नए पेज से, क्यों हम आगे प्रॉब्लम पे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला भी लिखाए नहीं है हमने, माना आपको तो आते हैं। हेडिंग देंगे सब इसमें, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। आते हैं सभी लोग। सबसे पहले पहला नंबर साइन ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला इज साइन ए प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस का बी कॉस ऑफ ए प्लस का बी कॉस ऑफ ए माइनस का बी टेन ऑफ ए प्लस का बी टेन ऑफ ए माइनस का बी। ये कितना हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी प्लस
साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन द, बताओ कितना होता है, 1 माइनस टेन ए, टेन बी इसको बोलो ये कितना होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन द 1 प्लस, ये जो फॉर्मूले अभी अभी 6 फॉर्मूले लिखे गए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। अब आता है 7वां नंबर, कॉट ऑफ ए प्लस का बी, फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बेटा, कॉट ए माइनस 1 अपॉन द कॉट ए प्लस कॉट बी, राइट। साइन चेंज करके अगले वाला बन जाएगा, कॉट ऑफ ए माइनस का बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन द कॉट ए माइनस का कॉट बी, राइट। अब इसके आगे हम लोग कितने हो गए, 8 नंबर, 9 साइन 2 थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काउंट होता है एग्जाम में। अगर हम एंगल को, डबल एंगल है और हमें जरूरत पड़ रही है सिंगल एंगल में, हो सकता है वो थीटा हो, थीटा बाई 2 में चेंज करना हो, 2 थीटा हो, थीटा में चेंज करना हो, साइन से साइन कॉस में रहना अलग फॉर्मूला है, साइन से टेन में जाना अलग फॉर्मूला है, उसी एंगल के नेचर में जाना अलग फॉर्मूला है, एंगल का आधा बना देना अलग फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका बताओ भाई क्या नाम है, प्रज्ञान, प्रज्ञान बताओ, 10 में इसका फॉर्मूला बताओ, साइन 2 थीटा को कन्वर्टिंग इन 10, आप बताओ, 2 tan थीटा अपॉन द माइनस या प्लस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे आएगा कॉस, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसके बराबर। तो हम इसका डेरिवेशन भी दिमाग में इस तरह से बोल के भी रेडी कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहता है मेरे पास। 10वां फॉर्मूला सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि टेन में इनकी ज्यादातर जरूरत पड़ती है हमें एप्लीकेशन में। कॉस 2 थीटा का टेन में कन्वर्टिंग बताओ, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन द, बहुत अच्छे। 12 नंबर 11, ज्यादातर फॉर्मूले बच्चों के रेडी नहीं रहते, अगर ये फॉर्मूले रेडी हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है आपके पास। अब टेन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने का तरीका बताओ। ये 2 थीटा है, थीटा में क्या लिखेंगे, चलो कुछ तो याद है आपको, 2 tan थीटा अपॉन द 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 12। अब मेरे पास आता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन द साइन थीटा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, ज्यादातर यूज होता है ये सेंस। 1 को हम हटाने की कोशिश करते हैं उस जगह पर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं उस जगह पर, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाकर क्या लगेगा यहां से, बोलो भाई, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा, एक साइन, नीचे क्या बचा कॉस, एंगल कितना था थीटा बाई 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, tan थीटा बाई 2। ये मैंने सॉल्व किया, आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट फिटिंग कर देनी है जगह पर। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा चेंज कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कितना कॉट, कॉट थीटा बाई 2। ये सारे फॉर्मूले इस तरह से एप्लीकेशन देंगे, जल्दी से नोट करो, फिर आगे लिखाता हूं।
आपको एक ही जगह पर एक ही सेंस के साथ क्रम से सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको इधर उधर उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टमेटिक है और सिस्टमेटिक स्टडी कर लो। एग्जाम 3 महीने बाद अगर आ जाता है तो आप निकाल दोगे। इट इज क्लियर। 13, अब 13 के बाद आगे बढ़े। 14, फॉर्मूला नंबर 14 आपने नोट कर लिया सब चैप्टर। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आप निकालेंगे उसी तरह से जो मैं कर रहा था अभी। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा, 16 साइन 3 थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में अगर थीटा में कन्वर्ट करना है तो 17 कॉस 3 थीटा। अगर थीटा में कन्वर्ट करना है तो इसको तोड़ेंगे ऊपर नीचे से, तो ऊपर क्या माइनस, तो कौन सा लगाओगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन अपॉन कॉस बनेगा। तो क्या बनाएगा साइन स्क्वायर मतलब कॉस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर जाएगा ये कॉस स्क्वायर, नीचे जाएगा साइन स्क्वायर, तो क्या बचाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा वाला सभी को याद होता है, क्या फॉर्मूला होता है 3 माइनस 4। कॉस वाले में क्यू पहले आ जाता है और विदाउट क्यू बाद में, तो कितना हुआ 4 माइनस 3 कॉस थीटा। क्यों बेटा लोगों, तो 18 tan 3 थीटा का फॉर्मूला थीटा के बेस पर से क्या बताओ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला थीटा के बेस पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूबिक थीटा होल अपॉन द प्लस या माइनस, माइनस होता है 1 माइनस का 3 tan क्यूब थीटा। तो 3 थीटा से किस में चेंज, थीटा में। 3 थीटा से किस में चेंज, थीटा में। 3 थीटा से किस में चेंज, थीटा में। थीटा से किस में चेंज, थीटा बाई 2 में। थीटा से किस में चेंज, थीटा बाई 2 में। 2 थीटा से थीटा में, 2 थीटा से थीटा में, 2 थीटा से थीटा में, थीटा से थीटा बाई 2 में, थीटा से थीटा बाई 2 में। तो ये नेचर हमें एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए तैयार करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में काउंट होते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 19 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस का बी। यस, दिस इज द स्क्वायर, राइट। इसका बताओ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस का बी। फॉर्मूला आपके पास में है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। आपको पता है फॉर्मूला, आपस में मल्टीपल करके देख लो, फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अगर कॉस में करें तो, कॉस में करें तो इसे चेंज करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जैसे जैसी जरूरत हो वैसी जरूरत ले लेंगे हम लोग। अब आता 20वां नंबर कॉस ए प्लस का बी इंटू कॉस। फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास से, करना चाहें कर सकते हैं। क्या याद होता है इसका, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगर साइन में चेंज करें तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस का नहीं,
ये तो कॉस कॉस साइन नहीं, कॉस साइन में जाएगा, ये कॉस कॉस में नहीं रहता है, किस में जाएगा? कॉस साइन में। साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर है और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या मिला? कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो मैंने अभी कितने फॉर्मूले बना दिए? 20। सारे दिमाग में होने चाहिए। अपने पास जब लिखते हो तो उसे वर्बल कर लो, लेकिन एग्जाम सेंटर में सीधे हमारे रेडी होनी चाहिए। जल्दी लिखें, फिर आगे और बढ़ा दूं। तो किस पे फॉर्मूले हैं? सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पर। अब इस पे प्रॉब्लम बनना चालू हो जाएंगे। बहुत फॉर्मूला होता है आइडेंटिटीज एंड रेशियो में। अब इसके बाद फॉर्मूले मिलेंगे इनवर्स के अंदर, और जितना फॉर्मूला रेडी उतना ट्रिग्नोमेट्री मजबूत, और बहुत सारे नंबर की आती है, और इसके लिए मेरी सीट बहुत है। आप बुकों से लगाते हो, उसमें बहुत सारे एग्जामों को लेबल होता है, जो लगाना चाहिए वो लगाया नहीं, और जो नहीं लगाना चाहिए उनको फ्री फंड में लगाए पड़े हो। भाई आपको सारे एग्जाम थोड़े देने हैं, जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उस एग्जाम का फोकस करो, उसके बाद नॉलेज के लिए बाद में खूब पढ़ो, और पहले एग्जाम तो क्वालिफाई करो। नॉलेज बहुत है, एग्जाम क्वालिफाई ना हुआ क्या करेंगे ऐसी नॉलेज का? हाँ, लेक्चर अपलोड करने हैं, सब बहुत हो गए 3 दिन के। तो उत्कर्ष शादी हो गई आपकी? कब हुई? 24 में हुई थी। बुलाया नहीं तुमने किसी को? बेबी वगैरह भी है कोई? अभी नहीं। मैसेज क्या करती हैं? उनको भी साथ में ले आते हैं? अरे तैयारी के लिए कह रहे हैं हम। किसी पे डिपेंड ना रहो, मतलब जहाँ मिले वो पकड़ लो। 21 में हमारा टीजीटी में ही हुआ, पोस्ट ऑफिस की निकली जब फिर बेटा बर्तन खुद मांजने पड़ेंगे, काहे परेशान हो? कर लेते हो। लेकिन आज समझ में आया जब मैडम की चोट लगी है कि वास्तव में लड़कियां कितना त्याग करती हैं। हमारी मैडम तो इतनी हाईली क्वालिफाई सब कुछ, तभी उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। अब हमारी बैंड लगी पड़ी, जबकि हमारे यहाँ तो एक काम करने वाली भी है, वो अपना पूरा, हमें बर्तनों को टच नहीं करना। सुबह उन्हीं की लड़की आ जाती है, आधा काम वो करती है, लेकिन अपने द्वारा बच्चों को फिर रेडी करना, ये सब पूजा पाठ करके उनको दवाई दे के आना, सारी चीज़ें बहुत मैनेज करने में टाइम लगता है भाई। अगर केवल माँ एक सही हो जाए तो गवर्नमेंट को कोई रूल बनाने ही नहीं पड़ेंगे। लड़कों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल होता है माँ का, सबसे बड़ा रोल होता है। और जो इस बात से सहमत ना हो, आ जाए मेरे से बात करे, उसे क्या बोलते हैं आपस में बात करने को? जो उसमें टीवी में चलती है, डिबेट करे। ऑनलाइन लाइव टीवी पर आके जहां भी मन हो लाइव करें मेरे से। मैं ये बता दूंगा कि वास्तव में माँ ही बच्चों को
99% बदतमीज और बर्बाद करती है। नहीं, बाप कभी भी लड़कों को बदतमीज नहीं बनने देता है। मैं बताऊं सर कैसे, अगर जैसे जो बात ठीक है, अगर वो बदतमीजी करेगा, लड़का हमेशा बाप की तरह बनना चाहता है, पहली बात। अगर जो लड़का बाप है घर में किसी से बदतमीजी करेगा, लड़का वही सीखेगा कि बाप के साथ ज्यादा रहता है। लड़कियां सर स्वभाव से सरल होती हैं। आप उस पॉइंट पे अभी गए नहीं। मैंने क्या कही अभी आपसे एक बात, जो पिता है उसको भी तो बिगाड़ने में किसका रोल था? उसकी मां का। उस परवरिश को खत्म करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो। द न्यू जनरेशन, और हमको यह करना है कि आगे 20 सालों के अंदर इस इंडिया में कोई भी लड़की हो वो खुले मिजाज से हर जगह जाए, ड्रेस कोड जो भी है वो पहने, हर चीज, गवर्नमेंट कोई रूल ना बनाए, कोई पुलिस वाला ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, 1% भी कंप्लेन ना हो। देखो इतना तो आप जानते हो कि हर जगह एक कंट्राडिक्शन होता है। हम लोग मैथ पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में या लिमिट कंटिन्यूटी में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है। वो 1-2% रेयर टू रेयर केसेज होते हैं, उनको अलग कर दो। लेकिन अगर हम नई जनरेशन जो पैदा हो रही है वहां अगर मां ये सोच ले कि हमारा बच्चा कुछ भी करे, अगर वो पिता वाली हरकत ले रहा है तो मां गाल पे लगा ना बढ़िया सा कि देख उनकी जिंदगी कट गई, उनके अकॉर्डिंग ना जा, तेरे को ये गलत है। यहां पर मैं तेरे पिता से कुछ नहीं कह सकती हूं कि मेरे सिद्धांत अलग रहे हैं, लेकिन ये रूल रेगुलेशन होने चाहिए। ये गलत है, ये सच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर। जब मां स्टार्टिंग से उस तरीके से उस बच्चे को तैयार करती है तो उसकी परवरिश में वो सारी चीजें आती हैं। फिर वो आगे जाकर ये कहने लगता हाँ वो पिता जो करते हैं वो गलत था, वो साफ कहने लगता क्योंकि उसकी मां ने उसकी परवरिश को इस तरह बनाया। लेकिन वहां मां क्या करती है, उस बच्चे को इतना ज्यादा प्यार करती है, और आगे जब उसकी शादी भी होती है तो वो कहीं लड़का उससे दूर ना हो जाए, इस वजह से कहीं न कहीं उस लड़के को सामंजस्य नहीं बिठाने देती हर किसी के साथ में। और वहां क्या होने लगती हैं, वो चीजें अलग तरीके से जानी लगती हैं। मैं भी अगर अपना एग्जाम्पल देता हूं, हो सकता है कभी मैडम ने मेरी मम्मा से कहा हो, वो हमको बंसल जी कहती हैं कि बंसल जी ने ये कहा या ये ऐसा कहा, तो मां कहती अरे छोटी सी तो बात है। आज उस समय शायद हमको लगता था मां सही कहती है। आज हम 10-15 साल बड़े हो गए, समाज को देखा, उससे ज्यादा हमारी मैडम हाईली क्वालिफाइड पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने हमारी सोच को चेंज किया। तो हम समझते हैं आज कि क्या गलत है और क्या सच है, और ये फैक्ट है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के ये बात हमेशा कहता हूं, इंडिया में 90% पॉपुलेशन लेडीज या लड़की या मां या किसी की पत्नी है या बहन है, तो एक तरह से वुमन वाला फैक्टर ले लें, उनकी जिंदगी 90% जानवरों जैसी होती है। ये फैक्ट है। दर्द लगता है, मेरी भी 2 गुड़ियां हैं, दर्द लगता है कि शादी कैसे करेंगे, परिवार कैसा मिलेगा। वो लड़का अपनी मां के लिए ज्यादा हितैषी तो नहीं है, जो लड़का मां से बहुत ज्यादा प्यार करता हो वो अपनी लाइफ में हर किसी को इतना इंपोर्टेंस नहीं दे पाता। ये मैं खुद एग्जाम्पल हूं। और ज्यादातर लड़के अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, तो वह मां को समझाना चाहिए समय समय पर कि हाँ देख आज तेरी शादी हो गई है, आज तेरा पहला फर्ज वो है, सामंजस्य बिठा ले। और मां ही उनको क्या कर सकती है, गलत। जैसे मेरा बेटा है, कभी जब भी उसकी जो बातें होती हैं लगता है इसके अंदर पुरुषवाद आ रहा है, उसको हमें बताना पड़ता है कि ये काम स्पेशली लड़कियों के लिए नहीं बनाए हैं,
हर कोई कर सकता है। ड्रेस कोड होता है। अगर मेरी बिटिया अंडर गारमेंट्स में स्कूल से आई, अंडर गारमेंट्स अभी उसने कपड़े चेंज कर रही है, अंडर गारमेंट्स में है, चेंज करना चाहिए, तभी दूध वाले भैया ने आवाज लगा दी, दूध ले लो। तो वहां होता क्या है, वो कहता है उससे, रुको 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 रुको, मैं जा रहा हूं ना, ऐसे कपड़ों से क्यों जाओगी? क्या आ रहा है? पुरुषवाद। और खुद अंदर अंडर गारमेंट्स में है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 5 साल का है, अपने आप सीख रहा है वो चीज। उसको हमें समझाना है, समझाते हैं, उसकी मां भी समझाती है, हम भी समझाते हैं कि क्या गलत क्या सही, उसे बताना पड़ता है। क्योंकि उसके अंदर अभी से, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है, ये जनरेशन घर की जगह मोबाइल से ज्यादा सीख रही है। तो वहां में ये देखना, ये सीख कहां से रहा है सारी बात, ये कहां से ये बातें निकल के आ रही हैं, ये कहां से सीखा, तो उन चीजों को से बताना है। तो सबसे बड़ा फर्ज किसका बन जाता है? मां का। पिता तो 99% घर से बाहर निकल जाता है, सब कुछ तो परवरिश, पहली गुरु तो उसकी मां होती है, क्यों परवरिश तो मां देती है। कुछ रेयर केस ऐसे रहे कि पिता घर में हो, मां जॉब पे निकल गई, तो वहां पिता मां का काम कर रहा है, तो वहां पिता उसे मैनेज कर रहा है, क्योंकि मां को समय ही नहीं है अपने बच्चे से मिलने का। ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे आपको, ये फैक्ट है। चलिए, समय समय की बात है, और इंडिया कितना भी डेवलप कर जाए, जब तक सोच चेंज नहीं होगी माता पिता की, तब तक कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट कितने भी रूल बना ले। आता हूं वापस, सभी ने नोट कर लिया? आते नए फॉर्मूले पर। जैसे उत्कर्ष की कितनी अच्छी बात लगी, सर वो अपना पढ़ें लिखें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, अच्छी बात है, हर किसी को यही सोचना चाहिए। नेक्स्ट नई फॉर्मूले आते हैं। प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? हम प्रोडक्ट से कहां पहुंचेंगे? सम पर, या प्रोडक्ट से कहां पहुंचेंगे? तो पहला फॉर्मूला बना 2 sin A sin B। दूसरा फॉर्मूला बना, आप कभी भी देख लेना घर में, जो तबका कमजोर होता है उसको हमेशा डांट के मैनेज किया जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूं माता पिता को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर पिता काम नहीं करता, माँ जॉब पे है, वो कमाने जाती है, तो उसे अपने हस्बैंड का सम्मान करना चाहिए। अगर माँ जॉब नहीं करती है तो पिता को उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी देख लो, जो पर्सन्स जॉब कर नहीं करता है और कोई गलती हो जाए तो जो बिना जॉब किए वाला बंदा उस पर डांट ज़्यादा लगती है। एक फाइल भी खो जाए, संभाल के नहीं रख पाती हो, चाहे खुद नहीं रखी हो, बदतमीज हो, सुबह देर हो गई, क्यों? वो जॉब पे नहीं, वो सोच रहा मैं कमाने जा रहा हूं, जबकि उसे ये नहीं पता वो कमाने जो जा रहा है उसको तैयार कौन कर रहा है। खाना न दे 2 दिन ढंग से बढ़िया वाला, होटल पे खा ले जा, कितने दिन खाएगा? 2 दिन 3 दिन, अगले दिन पेचिस हो जाएगी, पेट गड़बड़ हो जाएगा। अगर सारे लोग होटल पे खाने लगे तो फिर तो समझ लो कि बवाल हो जाए चारों तरफ। तो 2 दिन आप होटल पे खुद खा के देख लो, पेट गड़बड़ होने लगता है, पेचिस हो जाती है, कभी कब्ज हो जाती है। तो उसको जॉब पे जाने के लिए तैयार कौन कर रहा है? फैमिली मेंबर ही तो कर रहा है वो, तभी तो वो जॉब पे जाने लायक रहा। तो उसे वो सबसे बड़ा काम होता है जो फ्री की नौकरी का काम है, बिना पैसे दिए हुए, जिसे लोग 50,000 रुपए देके भी नहीं करेंगे। आप बुला लो किसी को 50,000 रुपए देकर, उस जैसा काम कर दे, नहीं करेगा कोई। तो ये बड़ा अलग सामंजस्य है। कभी इस पे रिसर्च वर्क और एनालिसिस होना, तो इसका डिबेट ही खत्म न हो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि
पुरुष बात सुनना ही नहीं चाहेगा अपनी बुराई, ये फैक्ट है ज्यादातर लोगों में। आप डिबेट पे आ जाओ, लोगों को मिर्ची लगने लगेगी कि यहाँ कैसे ये महिलावादी बात हो रही है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सोच आज भी डाउन है लोगों की, और सोच में बदलाव हम जैसे लोग ही कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप थोड़े से बड़े होंगे उस पॉइंट से। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला बताओ। साइन है दोनों साइन किस में आते हैं? कॉस में। दोनों कॉस किस में आते हैं? कॉस में। ऐसे फॉर्मूला याद होता है। दोनों साइन साइन किस में आते हैं? कॉस में। दोनों कॉस कॉस किस में आते हैं? कॉस में। एक में बीच में माइनस लग जाएगा, एक में बीच में प्लस लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? कॉस ए माइनस का बी माइनस कॉस ए प्लस का बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस का बी। राइट बेटा, वो पहले लिखो या बाद में लिखो, क्या अंतर है बताओ। मैंने इसकी वजह से लिखा जिससे याद बना रहे। देखो ये वही वाली बात हो गई, आपको रटा है पहले कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होना चाहिए, हमने ये लिख दिया, आपने कहा ना गलत है। राइट आते हैं, मैंने कहा क्या कहा? रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करना। और ट्रिग्नोमेट्री तभी दिमाग में सेट होगी जब उसकी एनालिसिस आपके दिमाग में काम करे। इसके बाद 2 sin A याद आना चाहिए कृष्णा। साइन कॉस किस में आते हैं? साइन में। इसके बाद चौथा नंबर 2 cos A sin B, एक में प्लस आएगा एक में तो क्या आएगा? यहां से साइन प्लस या साइन माइनस साइन। तो 4 फॉर्मूले होते हैं प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में जाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? सम एंड डिफरेंस से किस में जाएंगे? प्रोडक्ट में। जल्दी से नोट करें तो नया हेडिंग चेंज करूं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। आजकल लड़कियां पढ़ने लगी हैं, उनके अंदर आत्मसम्मान आने लगा है, तभी तो आज की डेट में तलाकों की संख्या बढ़ गई है। पहले सर ये होता था कि थोड़ा उनके पक्ष से सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं जहाँ कर दिया गया वही रहना है। हमारे रिलेशन में सच्चाई है बेटा, यही ऐसे थोड़ा बहुत चेंज आया है। ये 5%, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5%। वो भी क्यों? उसका रीजन है, पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज लड़कियों को पढ़ने दिया जा रहा है, तो उनको पता लग रहा है कि हमारा भी कोई आत्मसम्मान है और ये अच्छी बात है। समाज का डेवलपमेंट है ये, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। कृष्णा सोचा है शादी करके तलाक हो गया, का डेवलप है। और मैंने क्या कहा बेटा, हर जगह अपवाद जरूर होता है। हमारे मैथ में अपवाद है भाई, बहुत सारे कंट्राडिक्शन दिखाते हैं हम आपको कि ऐसा है, लेकिन एक बात बताइए, रिमार्क इसमें ऐसा होता है अलग से। आते हैं नेक्स्ट, नया फॉर्मूला हटा दें। नेक्स्ट हेडिंग, सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट इतना शैतान है हमारा लल्ला। कल गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, छोटी वाली की, अब वो जग नहीं रही थी, उसको उसके साथ खेलना था। विक्स लिया, उसने उसको जगाऊं कैसे, तो उसने विक्स लिया, पहले माथे पे लगाई। प्यार भी करता है बहुत, इतना उसके साथ खेलता है, लड़ता भी है, उतना प्यार भी करता है। नहीं जगी, विक्स ली, नोजी के पास लगाई, तब भी नहीं जगी। सुंगाई ऐसे, नहीं जगी। उसने विक्स ली, उसकी नोजी में अंदर वो बना के उठी। हम बहुत इसकी पिटाई लगाए। मैं ये बता, पहले तेरे दिमाग में
ये कौन सी बात आई थी कि इसको विक्स को नोजी में अंदर डालने से वो जग जाएगी, ये बता पहले हमको। अरे पापा मैंने सोचा उसकी जो खुशबू होती है उसके अंदर जाएगी तो जग जाएगी। सांस रुक जाती है, अभी 2 लगाई गाल पे खींच के उसको फिर समझाया। और कोई हो, अरे छोटी सी तो गलती हो गई है ना। बच्चों को समय समय पर पनिश करना बहुत ज़रूरी है। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं और जब मैं डंडा चलाता हूँ तो बिटिया कहती है कि आज तक पापा ने तो हमको डांटा नहीं। बड़ा सरप्राइजिंग नेचर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में कोई गलती न की हो, पिता ने डांटे? कैसे पॉसिबल है? मैं तो नहीं समझता। पक्का है गलतियां की होंगी, नज़रअंदाज किया गया होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं सम एंड डिफरेंस को कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोडक्ट में, इनटू प्रोडक्ट। तो लेक्चर के साथ साथ में कुछ दुनियादारी की बातें हो गई हैं तो कुछ दिल पे ना लेना, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। आइए, पहला रोमन नंबर साइन सी प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है ये। दूसरा आता है साइन सी माइनस साइन डी। तीसरा आता है कॉस सी प्लस कॉस डी। फोर्थ आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो बताओ भाई, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस कॉस, यही फॉर्मूला होता है पक्का। साइन सी माइनस साइन डी बताओ 2 कॉस साइन, वेरी गुड, मतलब रटे हुए हैं, अच्छी बात है। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का बताओ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस, वेरी गुड। पहली बार कृष्णा को कुछ याद है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, माइनस कॉमन ले लिया उससे, बात सही, आपने कॉमन ले लिया, तभी मैंने कहा माइनस 2 साइन। अगर यहां माइनस कॉमन न लें तो क्या होता है? डी माइनस सी होता है, राइट। तो ज्यादातर आपको बुक में डी माइनस सी मिलेगा। ये माइनस कॉमन लेके बच्चे ने बोला तो मैंने लिख दिया। तो साइन के साथ साइन ये सब आ गई। अब आएगा टेन सी प्लस टेन डी। छठवां नंबर आएगा टेन सी माइनस टेन डी। जब तक ये रेडी नहीं है प्रॉब्लम ही नहीं करा पाऊंगा। तो टेन सी प्लस टेन डी का फॉर्मूला बोलो। साइन के अंदर साइन ऑफ, तो याद करो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। होल अपॉन में क्या करें कि यहां टेन सी प्लस टेन डी बन जाए, तो यह बना था साइन ए साइन सी कॉस डी, राइट। तो हमारे पास यहां पर साइन को भगाने का फंडा है, तो हम क्या करें यहां से अपने आप में, या कॉस को भगाने का फंडा है। अगर कॉस में साइन का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? बोलो भाई, कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा। साइन में कॉस का डिवाइड करें तो क्या आएगा? टेन आएगा। तो आपने क्या बोला? कॉस सी इंटू कॉस डी। देख लो, साइन सी कॉस डी, कॉस डी से कॉस डी कैंसिल, साइन सी अपॉन कॉस सी बराबर टेन सी प्लस कॉस सी साइन डी अपॉन द कॉस डी, कॉस सी से कॉस सी कैंसिल, तो क्या बच गया? टेन डी। बन गया फॉर्मूला डेवलप। वैसे ये आया साइन सी माइनस, मतलब टेन सी माइनस टेन डी, क्या बनेगा? साइन सी माइनस डी होल अपॉन द कॉस सी इंटू कॉस डी, राइट। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो साइन के आ गए, कॉस के आ गए, टेन के आ गई। अब कौन सा आएगा? कॉट का, कॉट सी माइनस, एक बार देख लोगे दिमाग में हमेशा सेट हो जाता है।
क्या बनेगा, साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन द साइन सी साइन डी, राइट। एक और बनेगा कॉट सी प्लस कॉट डी, कॉट सी प्लस कॉट डी, कितना आएगा, साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन द साइन सी साइन डी। फॉर्मूला रेडी सभी के, ये नोट करिए फेयर कॉपी में। जब तक फॉर्मूला रेडी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये बार हमारा टॉपिक ब्रेक, अभी फॉर्मूले और भी लिखाए जाएंगे, तो ये सारे फॉर्मूले कल तक याद हो जाने चाहिए। कल वाले लेक्चर में कुछ फॉर्मूले आकर प्रॉब्लम में आगे बढ़ जाएंगे, फिर केवल आइडेंटिटीज रेशियो में 5-6 लेक्चर लगातार चलेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में जितना कमांड होगा उतना ज़्यादा नंबर आपके पास आएगा, इतना समझ लीजिएगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, फ्रेंड सर्कल को भेजते रहिएगा।